हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जो है 7:30 बजे लगभग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के यहाँ पे क्लासेस अपलोड करता हूँ। सभी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे जो है सेशन जो क्लासेस वगैरह जो क्वेश्चन तैयार हुआ रहता है, ये सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार ही है। चाहे आप पीएससी प्री हो, चाहे मेंस हो, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे प्रयोगशाला हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम तक आप बने रहेंगे तो इतना सारा क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें मिक्स क्वेश्चन मैं कवर कराता हूँ, तो आपको एक तरह के यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन पेपर खुद से जो है मॉक टेस्ट लगा कर आप देख सकते हैं। आपको इसको और इसमें आप इम्प्रूव हो जाएगा। बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे तो इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन आपको इम्प्रूव हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आप सभी को पता है, सब में आपको जो सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? चलिए जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? बाबू रेवाराम जी, गोपाल मिश्र जी, कनिंघम जी या लोचन प्रसाद पांडे जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम इतिहासकार हैं कौन है? बाबू रेवाराम जी हैं। बाबू रेवाराम को ही छत्तीसगढ़ के भजनों के व्यापक प्रचार इन्हीं के द्वारा, जो भजन का जो प्रचार प्रसार जो है इनके द्वारा किया गया था। ये जो है रतनपुर से रहने वाले हैं, कवि हैं जाने माने, और छत्तीसगढ़ के जो है इन्हीं को जो है प्रथम इतिहासकार ये कहा जाता है। कई बार पीएससी प्री, सीजीपीएससी, आईआईटी प्रिंसिपल वगैरह में सभी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? बाबू रेवाराम जी हैं। इनकी संस्कृत में रचना है जैसे गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, ये सभी जो संस्कृत में इनकी जो है रचना किया गया है। अगर हिंदी में देखेंगे, हिंदी में कौन कौन सी रचना है तो विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रावस्वमेघ और आपका तारिके हयवंशी, ये सभी जो है हिंदी में रचना किए गए हैं। तो संस्कृत और हिंदी में बहुत सारी रचना इनको द्वारा किए गए हैं। अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। वहीं पे ऑप्शन में जो है आप लोचन प्रसाद पांडे जी की भी देख लेते हैं। इनकी जो है रचना कलिकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कलिकाल। कलिकाल जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटक है। ये जो है लोचन प्रसाद पांडे जी ही छत्तीसगढ़ के जो है जांजगीर चांपा बालपुर के जो है रहने वाले हैं। दो मित्र, ये दो मित्र ये उपन्यास इनकी, तो इसको याद रखिएगा। जैसे मुकुटधर पांडे जी के पूछ सकते हैं आपसे। कुरूरी के प्रति छायावादी जो है छायावाद काव्य के इनको जनक माना जाता है। पूजा के फूल, सैलबाला, मेरा हृदय दान और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मुकुटधर पांडे द्वारा महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई रचना जो है मेघदूत का जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया गया था? तो ये आपका जो है मुकुटधर पांडे जी ने किया था। और इन्हीं काम के लिए जो है 1976 में 1976 में इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरावेत्ता कौन है जी? शंकर तिवारी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे या कनिंघम जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लोचन प्रसाद पांडे जी को छत्तीसगढ़ के परम पुरावेत्ता इनके नाम से इनको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी इनके बारे में अभी जस्ट बताएं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी का गुफा जो है कौन से जिला में है जी? दुर्ग में है, राजनांदगांव में, रायगढ़ में या बालोद जिले में? तो चितवा डोंगरी जो है आपका जो है ये आपका राजनांदगांव जिला में है, इसको याद रखिएगा। तो चितवा डोंगरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो है पाषाणकालीन ये गुफा है यहाँ पे चितवा डोंगरी में, और ये जो है शैल चित्रों के लिए, याद रखिएगा शैल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शैल चित्रों के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है चितवा डोंगरी। और यहाँ ड्रैगन आकृति के शैल चित्र यहाँ पे जो साक्ष्य मिली है, और ये जो है चीनी कला के जो अभिव्यक्ति की यहाँ पे जो है प्रमाण यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ मैं। तो ये जो है राजनांदगांव जिला में है, इसकी याद रखिएगा। बाकी जो रायगढ़ में आप देखे होंगे, रायगढ़ में सिंगनपुर का गुफा है, कबरा पहाड़ की गुफा है, बोतलदा का गुफा है, ये बहुत सारे जो गुफा है अगर आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? ये अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। सोमवंश, फणिनाग वंश, कलचुरी वंश या पांडु वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडु वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो पांडु वंश जो मैकल श्रेणी प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल के इतिहास में जाएंगे तो पढ़ने का आपको मिलेगा। तो ये जो राजवंश है पांडु राजवंश, जिसको सोमवंश भी कहा जाता है, याद रखिए सोमवंश बोले चाहे पांडु वंश, ये दोनों हो जाएगा। लगभग 6ठी से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे इन्होंने जो है शासन किया था। इंद्रबल ने, याद रखिए इंद्रबल ने सरपुरी वंश को जो है समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना किया गया था। छत्तीसगढ़ में इस वंश के अलग अलग शाखाएं, जैसे मैकल श्रेणी में सोमवंश, कांकेर का सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश, उड़ीसा का सोमवंश, ये सभी जो है इसकी जो है शाखाएं हैं, तो इसको याद रखिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से राजेलोचन मंदिर का जो निर्माता विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? नल वंश, पांडु वंश, सरपुरी वंश या सोमवंश? ये आपका जो है अलग अलग एग्जामों क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो राजेलोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? ये जो है नल वंश राजवंश से संबंधित है। नल वंश की थोड़ा बात करते हूँ। ये नल वंश जो है लगभग 4वीं से 12वीं शताब्दी तक यहाँ पे पुष्करी भोपालपट्टनम राजधानी बनाया था। कोरापुट उड़ीसा को शासनकाल रहा था। शिशुक जो है ये जो है संस्थापक हैं। अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो शासन क्षेत्र आपका दंडकारण्य क्षेत्र, महाकांत अर्ज, उस समय इसको जो है प्राचीन काल में कहा जाता है, अभी बस्तर के नाम से जाना जाता है। तो उस समय यहाँ पे लोग शासन करते थे। संस्थापक है शिशुक। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वराहराज। ये जो है वायु पुराण में इसका वर्णन किया गया है। नल वंश के जो है अड़ेंगा के कालकोंडा गांव से इनके जो है मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई। आपके एग्जाम भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो ये जो राजेलोचन मंदिर पे बात करते हैं, ये जो राजिम अभिलेख है लगभग 700 से लगभग 740 के दौरान लिखा गया था जो अभिलेख है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का जो स्त्रोत विलासतुंग के जो राजिम जो शिलालेख से यहाँ पे जो है जानकारी मिलती है। 7वीं से 8वीं जो है शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने जो है राजिम में राजेलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जानकारी कहाँ से मिलती है जी? तो राजिम अभिलेख से यहाँ पे पता चलती है। याद रखिएगा राजिम मंदिर का जो जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने, उनके जो सेनापति थे जगतपाल के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, जो है बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्यापम में, पीएससी एसीएफ में, सीजीपीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके 2011 के पेपर में। तो मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक है और इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया रहता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आने कोई मतलब भी नहीं है। आप जो है क्वेश्चन एनालिसिस करके देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए जी फिर अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे? रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, दंडकारण्य, दक्षिण कौशल या महाकौशल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जो है रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और राजधानी कुशस्थली थी। याद रखिएगा कुशस्थली राजधानी थी। और बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय बस्तर को दंडकारण्य, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो इसको जो यहाँ पे लिख देता हूँ बस्तर को जो है उस समय दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, तो इसको याद रखिएगा। और हमारी जो भाषा उस समय प्राचीन भाषा कोसली थी, तो इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वहीं मैं बोलूँ महाभारत काल में जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है प्राक कौशल, याद रखिएगा प्राक कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था और बस्तर को जो है कांतार के नाम से इसको जाना जाता है। तो रामायण काल में ये सभी को डाटा याद रखिएगा, महाभारत काल में वाला डाटा याद रखिएगा। तो कहीं से भी ठाकुर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश यहाँ पे जो है सर्वप्रथम ये आपका था? तो राजर्षि तुल्य कुलवंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजर्षि तुल्य कुलवंश। तो प्राचीन काल में जो राजर्षि तुल्य कुलवंश जो राजवंश सर्वप्रथम यहाँ पे आया था। ये जो व्यापम के पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देख सकते हैं 2017 के पेपर में। तो प्राचीन काल में जो है कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो ये राजर्षि तुल्य कुलवंश था। इसका राजधानी आरंग थी, याद रखिएगा आरंग इसकी राजधानी थी। और लगभग 4वीं से 6ठी शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था। और इसके शासक अगर देखेंगे तो सूरादैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय इसके जो है अंतिम शासक हैं। और प्राचीन काल में सर्वप्रथम इसी राजवंश यहाँ पे शासन किया था। ये आपका सीएमओ, पटवारी,
पीएससी व्यापम मतलब व्यापम में सबसे ज़्यादा रिपीट किया है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में पाषाण कालीन जो साक्ष्य है, सबसे लंबी गुफा जो है स्थित है अर्जुनी में, टेरम में, बोतलदा में या करही भदर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोतलदा। सुने होंगे बोतलदा का गुफा, ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है और ये जो है पाषाण कालीन साक्ष्य है, ये सबसे लंबी गुफा है। कौन सी जिला में है? तो ये जो है रायगढ़ जिला में है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से रायगढ़ में सिंघनपुर का गुफा, कवरा पहाड़ की गुफा, बोतलदा की गुफा और बहुत सारे बसनाझर, टिपको, लोंगना, बेनीपाट, ये सभी जो गुफाएं हैं रायगढ़ में यहाँ पे जो है देखने को आपको जो है मिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में जो है किस राजवंश ने इस राज्य पर जो है शासन नहीं किया था? सरपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश या मौखरी वंश। ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं कि अभी तक हम सरपुरी वंश पढ़े हैं, पांडु वंश, नल वंश पढ़े हैं प्राचीन काल में, लेकिन जो आपका जो मौखरी जो है राजवंश है, इन्होंने यहाँ पे शासन नहीं किया है। तो मतलब जो वही बोला था कौन सा शासन नहीं किया था, तो ये जो है मौखरी वंश का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है मौखरी राजवंश के जो राजकुमार जो वाष्टा से यहाँ पे विवाह किया था? तिवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महासीगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो हर्षगुप्त करेक्ट आंसर। हर्षगुप्त जो है पांडुवंशी शासक था और पांडुवंश के जो है किस शासक ने मौखरी राजकुमारी जो है वाष्टा से विवाह किया था? तो हर्षगुप्त ने इस जो है रानी वाष्टा से विवाह किया था और यहाँ पे जो है मौखरी वंश के राजा थे सूर्यवर्मा की पुत्री थी रानी वाष्टा, इनका विवाह हुआ था। और हर्षगुप्त की जैसे मृत्यु के पश्चात यहाँ पे जो रानी जो वाष्टा जी ने इन्होंने महासीगुप्त जो बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर में एक जो है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह पूरी तरह से लाल ईंटों से जो है इसका निर्माण कराया गया था और कहा जाता है गुप्त कालीन का श्रेष्ठ एग्जाम्पल इसको या उदाहरण माना जाता है। और ये जो लक्ष्मण जो मंदिर है भगवान विष्णु भगवान का मंदिर है, याद रखिए। आपका पीएससी में कई बार जो है मेंस वगैरह भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो है ऑप्शन में तिवरदेव दिया है, तिवरदेव देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इनको सकल कौशलाधिपति उपाधि जो है धारण की है। पांडु वंश का विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया था और वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, तो इसको याद रखिएगा। महासीगुप्त बालार्जुन, इनको जो है परम महेश्वर की उपाधि दी गई है। महासीगुप्त बालार्जुन, इनके जो शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल माना जाता है और ये धनुष विद्या में जो है निपुण थे, इसलिए जो इनको जो है महासीगुप्त बालार्जुन कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय जो है ह्वेनसांग सिरपुर आया हुआ था? महासीगुप्त, तिवरदेव, हर्षगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महासीगुप्त जो बालार्जुन है, इनका शासनकाल देखेंगे तो 595 से लगभग 655 तक इनका जो है शासनकाल रहा था। इनको ही अभी बताया मैंने परम महेश्वर की उपाधि से इनको जो है दी गई है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है और पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक भी इन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शासन इन्होंने किया है। इन्हीं के काल में अभी बोला जा रहा है ह्वेनसांग, इन्हीं के शासन काल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं ह्वेनसांग। 639 ईस्वी में कौन कौन सी जगह सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी और ह्वेनसांग ने जो यात्रा का वर्णन जो है अपनी पुस्तक सी यू की जो पुस्तक है, इसमें जो है छत्तीसगढ़ को जो है कियासलोक नाम से वर्णन यहाँ पे किया गया है, जिसको याद रखिए। यहाँ ये भी क्वेश्चन आपसे जो है अलग अलग पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेनका द्वार या जो है दरवाज़ा है, तो मेनका द्वार या दरवाज़ा ये कहाँ पे है? शक्ति में, मदनपुर में, धनपुर में या चैतुरगढ़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चैतुरगढ़। यहाँ पे जो है मेनका द्वारा ये द्वार या जो है दरवाज़ा कहाँ पे है? चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ कहाँ पे है? ये जो है कोरबा जिला में है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है इसको जो है जो चैतुरगढ़ है, चैतुरगढ़ को जो है छत्तीसगढ़ का भी
कश्मीर कहा जाता है। तो ये मेनका दरवाज़ा ये सभी चैतुरगढ़ में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ये भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। पीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा। शिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त या आपका भीमगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभवगुप्त। जो भवगुप्त थे उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की जो है उपाधि इन्होंने धारण की थी, और ये जो है शिवगुप्त के संस्थापक है। अंतिम शासक उड़ीसा के सोमवंश में जो उद्योग के इसके अंतिम शासक है। सोमवंशी शासक जो जो भवगुप्त ने, इन्होंने यहाँ पे त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि से इनको जो है धारण की थी। तो ये जो सोमवंशी शासक थे, ये कई बार जो है मेंस में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यापम में, सीएमओ पेपर में, एडीओ में। तो ये सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वैसे एक ही क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मेंस वगैरह तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए आपके सफिशिएंट है यहाँ पे। प्राचीन काल में इस राज्य में पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासकों ने कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी? तिवारदेव ने, नन्नराज ने, हर्षगुप्त ने या महाशिवगुप्त बालार्जुन ने? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में इस राज्य में पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तिवारदेव ने, नन्नराज ने, हर्षगुप्त ने या आपका डी है महाशिवगुप्त बालार्जुन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिवारदेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिवारदेव नहीं, इस राज्य में पांडु वंश के जो है शासक थे तिवारदेव। इस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसने? तिवारदेव ने। तिवारदेव जो इनको सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी। और पांडुवंश का जो विस्तार इन्होंने ओडिशा तक किया था, और एक कौन से धर्म को जो है अनुयायी थे? तो ये आपका वैष्णव धर्म के जो है अनुयायी थे। इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन को आप लगा के देख सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।